महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर हथियारों से सजकर देवी की लड़ने के लिए चल दिया। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उसने सिंह पर बैठी मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा विकराल मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई। अपने हाथों में तलवार और पास लेकर लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ंगवांग धारण किए हुए थे तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी और नरमुंड की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और वे भयंकर शब्द से सारी दिशा को गूंजा रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगीं। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित रथियों को एक ही हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों, रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गला दबाकर, किसी के पैरों से कुचलकर और किसी को असुरों की छाती को मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उनके दांतों को पीस देती। उन्हें कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनों को मारकर भगाया, कितनों को उसने तलवारों से काट डाला, कितनों को ही अपने दांतों से कुचल दिया। और इस प्रकार वे देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयंकर बाणों से वर्षा की आरंभ कर दी और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय चमकते हुए तथा बाणों के चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट होते इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, मानो बहुत से सूर्य मेघों के घटा में प्रविष्ट कर रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जना के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुंह से श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थीं। फिर उनके तलवार हाथ में लेकर हाँ शब्द उच्चारण करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसे केस पकड़कर तलवार से उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में लिया और चंड के पास जाकर चंड अट्टहास करते हुए कहने लगा, हे देवी, चंड मुंड नामक 2 दैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया। अब तुम निशुंभ शुंभ का वध तुम्हें स्वयं करना। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से 44 मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता रानी।